दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की जीत ने पहली बार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार सुनिश्चित करने के साथ ही शहरी विकास की नई संभावनाएं भी जगाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत के बाद इसका उल्लेख भी किया था और अब शहरी विकास के विशेषज्ञों ने वे प्राथमिकता भी बताई है जिन पर दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की भाजपा सरकारें सहमति बनाकर आपस में काम कर सकती है। एक सुझाव एनसीआर में संबंधित मुख्यमंत्रियों की एक परिषद बनाने का भी है। शहरी सुधार के विशेषज्ञों हितेश वैद के अनुसार जो स्थिति उभरी है वह एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वास्तविक अवधारणा को साकार कर सकती है। बोर्ड नियोजित विकास ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास का भी हब बन सकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की अकेले बहुमत वाली सरकारों के होने के कारण न तो अपने अपने एजेंडे वाली राजनीति खींचतान की गुंजाइश है और न ही गठबंधन की मजबूरियों का बहाना हो सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के समय एनसीआर को रैपिड रेल वाली परियोजनाओं के साथ ही प्रदूषण के मोर्चे पर राजनीतिक असहमति के दुष्परिणाम भोगने पड़े। रैपिड रेल के 3 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली एसएनबी यानी कि शाहजहांपुर, नीमराना, बहडोल में से केवल दिल्ली मेरठ के परियोजना ही धरातल पर उतर सकी। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार का साथ देने के लिए न केवल तेजी दिखाई बल्कि जरूरी आर्थिक सहयोग भी किया। इसके विपरीत केजरीवाल सरकार ने रैपिड रेल के प्रोजेक्ट में दिल्ली के हिस्से का पैसा देने पर तब तक सहमति नहीं जताई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाते हुए बचने के सारे दरवाजे बंद नहीं कर दिए। मनोहर लाल के केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री बनने के बाद से बाकी दोनों कॉरिडोर पर काम तेज हुआ है। समान दल की सरकारों के सहयोग का दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार के बीच पार्वती कौलिसिंधी नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौता होना भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हितेश वैद ने कहा कि एनसीआर के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है प्रदूषण रोकथाम। एनसीआर से जुड़े राज्यों के बीच सहयोग का सबसे पहला बिंदु बनना चाहिए। इसका कारण पंजाब में पराली का जलना भी है जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन 4 राज्य अपने स्तर पर इसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके बीच सहमति और सुधार की इच्छा शक्ति का विशेष शहरी परिवहन भी बनना चाहिए। यह लोगों की समस्याएं हल करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खोल सकता है। अगर मुख्यमंत्रियों की कोई परिषद बनती है तो वह साझा परिवहन, पर्यटन, आर्थिक विकास और शहरी नियोजन का न्यूनतम कार्यक्रम तय कर सकती है। वहीं उदाहरण के लिए अब पर्यटन के लिहाज से दिल्ली, आगरा और जयपुर को पैकेज के रूप में देखने की जरूरत है। वैद्य ने कहा कि एनसीआर के प्लान और जीटीए के मास्टर प्लान 2041 को मिलाकर क्षेत्रीय विकास का नया फ्रेमवर्क बनने पर विचार किया जाना चाहिए। शहरी कार्य मंत्रालय इसका संरक्षक हो सकता है। हितेश वैद ने केशव वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की इस सिफारिश के अमल करने पर भी जोर दिया कि महानगरीय विकास के लिए एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई के गठन की जरूरत है ताकि इससे सटे अन्य इलाके भी उसी अनुपात में विकसित हो सके और महानगरों में जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके। नारगुन शहरी नीतियों के विशेषज्ञ संतोष नारगुन ने कहा कि यह मौका प्रशासनिक ढंग से ही एनसीआर में सुधार की शुरुआत का है। यमुना की सफाई में अब कोई बाधा नहीं है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने की राजनीतिक विरोध की कोई अड़चन नहीं है। शहरी कार्य मंत्री ने 2026 तक कूड़ा मुक्त शहर का लक्ष्य रखा है जिसे दिल्ली में भी हासिल किया जा सकता है। वास्तव में एनसीआर वाले राज्य कचरा प्रबंधन के लिए एकीकृत नीति बना सकते हैं। अगर सभी राज्यों की भाजपा सरकारें ठान ले तो अगले 2 साल में एनसीआर एक आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है।